अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस के एक बहुत ही दिलचस्प मौजू बर्क रवां यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बटन दबाने से बल्ब कैसे रोशन हो जाता है और इसके पीछे कौन सी साइंस छुपी हुई है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी में बिजली हर जगह है। सुबह जब अलार्म बजता है, वहाँ से लेकर रात को लैंप बंद करने तक हम हर वक्त बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब कुछ अक्सर एक छोटे से बटन दबाने से ही मुमकिन होता है। लेकिन कभी सोचा है कि इस छोटे से काम के पीछे कितनी बड़ी साइंस है? जैसे ही हम बटन दबाते हैं, पलक झपकते ही एक अंधेरे कमरे में रोशनी कैसे हो जाती है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखें, बिजली कोई जादू नहीं है। इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सड़क चाहिए। बिजली के इसी खास रास्ते को साइंस की जुबान में एक नाम दिया गया है, और वो नाम है बरकी दायरा यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा है। बिजली के बहाव का एक मुकम्मल और बंद रास्ता। यहाँ दो लफ्ज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, मुकम्मल और बंद। अगर ये रास्ता कहीं से भी टूटा हुआ हो तो बिजली अपना सफ़र पूरा नहीं कर सकती। आइए एक बहुत ही सादा से बरक़ी दायरे को देखते हैं। इसमें 3 बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहले एक बैटरी जो कि तवानाई देती है, फिर है तार जो बिजली के लिए रास्ता बनाते हैं, और आखिर में है एक बल्ब जो बिजली को रोशनी में बदल देता है। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ठीक है, हमने रास्ते यानी बरक़ी दायरे की बात तो कर ली, लेकिन इस रास्ते पर चलता क्या है? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो तारों में से सफ़र करके बल्ब तक पहुंचती है और उसे रोशन करती है? इसका जवाब है बरक़ी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट। असल में होता ये है कि तारों के अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक तवानाई देती है तो वो एक ख़ास सिमत में बहना शुरू कर देते हैं। बस इसी बहाव को हम बरक़ी रो कहते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखें। यहाँ बैटरी एक पंप की तरह काम कर रही है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रही है। ये इलेक्ट्रॉन्स तार से निकलते हैं, बल्ब में से गुजरते हुए इसे रोशन करते हैं और फिर अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए वापस बैटरी में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ये मुसलसल बहाव ही बरक़ी रो कहलाता है। अच्छा, अब हम अपने बिल्कुल पहले सवाल पर वापस आते हैं कि बटन का क्या काम है। तो बटन का काम बहुत अहम है। वो इस रास्ते को जोड़ने या तोड़ने का काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखें, बरक़ी दायरे की 2 हालतें हो सकती हैं। एक है बंद दायरा या क्लोज्ड सर्किट। इसमें रास्ता मुकम्मल होता है, करंट आराम से बहता है और बल्ब जल जाता है। दूसरी हालत है खुला दायरा यानी ओपन सर्किट। इसमें रास्ता कहीं ना कहीं से टूटा होता है, जिसकी वजह से करंट नहीं बह पाता और बल्ब बंद रहता है। ये देखें, जब बटन ऑफ पोजीशन में होता है तो वो एक खुला दायरा बना देता है। तारों के बीच में एक गैप आ जाता है, एक खला बन जाता है। इस टूटे हुए रास्ते की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का बहाव रुक जाता है और बल्ब रोशन नहीं होता। और जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं, वो गैप खत्म हो जाता है और रास्ता दोबारा जुड़ जाता है। अब ये एक बंद दायरा बन गया। इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए एक मुकम्मल रास्ता मिल जाता है और बल्ब फौरन रोशन हो जाता है। तो बटन असल में एक पुल की तरह है जो रास्ते को खोलता और बंद करता है। अच्छा, जिस तरह हम लंबाई को मीटर में और वज़न को किलोग्राम में नापते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम बरक़ी रो यानी करंट को भी नाप सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी तार में से कितनी बिजली गुजर रही है। बरक़ी रो को नापने की जो इकाई है उसे एम्पियर कहते हैं, यानी एम्पियर, और उसे अंग्रेज़ी के हर्फ ए से ज़ाहिर किया जाता है। तो जब भी हम सुनते हैं कि 1 एम्पियर करंट है तो उसका एक ख़ास मतलब होता है। 1 एम्पेयर हमें ये बताता है कि 1 सेकंड के अंदर तार के किसी एक नुक्ते से कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं। और ये तादाद जानकर हैरानी होगी, 1 एम्पेयर करंट का मतलब है कि हर सेकंड में तकरीबन 6 अरब इलेक्ट्रॉन्स उस नुक्ते से गुजर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पैमाना है। चलें जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन से अहम निकात सीखे। पहली बात, बिजली को चलने के लिए एक मुकम्मल रास्ता चाहिए जिसे बरक़ी दायरा कहते हैं। दूसरी बात, तारों में इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को बरक़ी रो कहा जाता है। तीसरी बात, जब दायरा बंद यानी क्लोज्ड होता है तभी करंट बहता है, और जब ये खुला यानी ओपन होता है तो करंट रुक जाता है।
اور آخری اہم بات یہ کہ برقی رو کو ایمپیئر میں ناپا جاتا ہے۔ اس جائزے کے آخر میں سب کے لیے ایک چھوٹا سا سوال، ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ گھر میں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک برقی دائرے کے مکمل ہونے پر ہی چلتی ہیں۔ پنکھا، ٹی وی، موبائل چارجر، ہر جگہ سائنس کا یہی اصول کام کر رہا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔ اللہ حافظ۔